हाँ देखिए, ये जो है, ये शीट आपके हाथ में होगी, ये शीट आपको मिली होगी, मिल गई है, ये तो अच्छी बात है। चलो, ये शीट जो है मैंने स्वयं बनाई है, इसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में लिखा हुआ है। आपको भाषा की समस्या नहीं आएगी, लेकिन ईमानदारी से हम लोग को प्रयास करें। अगर चीज़ें नहीं आती हैं तो हम बोलें कि हाँ हमें नहीं आ रहा है, आता है तो अच्छी बात है, हम फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं आता है तो बड़ी विनम्रता से और बड़ी ही ईमानदारी से हम कह सकें कि हाँ हमें नहीं आ रहा है। दूसरे की शीट कॉपी नहीं करनी है। आप समझिए कि आप अपने घर में हैं, आप अपने पिता से सीख रहे हैं, इतनी ईमानदारी से काम करिएगा, कॉपी मत करिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये शीट है आपके पास पड़ी होगी। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? क्या लिखा है? शिक्षा क्रांति की शीट है ये देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं दोस्त, बोलो। 60 मिनट होते हैं। बहुत आराम आराम से चले। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर में, 1 घंटे में कितने सेकंड्स हुए? हाँ, 3600 सेकंड हुए, है ना। 36,000 सेकंड में कितने घंटे हुए? 3600 सेकंड में 1 घंटा, 36,000 में कितने घंटे हुए? 10 घंटे हुए। बोलो। 3600 सेकेंड वॉज इक्वलेंट टू 1 आवर। तो यहाँ जीरो कर दो तो यहाँ भी जीरो कर दोगे, दोनों तरफ एक एक जीरो बढ़ा दोगे, दोनों तरफ जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, है कि नहीं। तो 36,000 सेकेंड हो गया 10 आवर के बराबर। 10 आवर, 10 आवर। अच्छा, 1 सेकेंड में कितना मिनट होता है? 1 सेकेंड बराबर कितना मिनट, बताओ। कई लोग कहते हैं कि सर ये तो सवाल ही गलत है, मिनट में सेकेंड होता है, सेकेंड में मिनट कहाँ होता है। ऐसा नहीं है, ये दोनों कन्वर्टिबल यूनिट्स है, ठीक है। आप ध्यान दें, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हुआ। आप दोनों और 60 से डिवाइड कीजिए, बाई 60 तो यहाँ 1 सेकेंड आ गया। तो 1 सेकेंड आ गया, 1 सेकेंड इज इक्वल टू कितना हुआ बेटा? 1/60 मिनट हुआ, है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे? 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हुआ, राइट। बोलो, बोलते जाओ, एकदम एकदम हल्ला मचा करके सीखो। 1 मिनट में कितने घंटे हुए? 1 घंटे में कितना मिनट होता है दोस्त, बताओ। 60 मिनट होता है। दोनों और 60 से डिवाइड कर दो तो 60 कट गया। यहाँ आ गया 1 मिनट, 1 मिनट बराबर क्या आ गया? 1/60 आवर आ गया। 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। 1 सेकेंड में कितने घंटे हुए ये बताओ। 1 सेकेंड में कितने घंटे हो गए? 1 सेकेंड में कितने घंटे हो गए? 1 सेकेंड में कितने घंटे हो जाएंगे? बोलो बच्चे। हाँ, 1/3600। देखो ध्यान से, हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 1 सेकेंड में, 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। दोनों और 3600 से डिवाइड करो तो यहाँ क्या आ गया? कैंसिल होके 1 बचा। 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या बचा? 1/3600 आवर। तो कभी कोई पूछे कि 1 सेकेंड में कितना घंटा, तो क्या बोलोगे? 1 सेकेंड, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 आवर में
3600 सेकेंड्स, राइट। 3600 सेकेंड्स में 10 आवर, बोलो। और एक सेकेंड में कितना? 1/60 मिनट। एक मिनट में 1/60 आवर। और एक सेकेंड में कितना? 1/3600 आवर। क्यों? बोलो। इतनी बात समझ में आ गई? आगे बढ़ो। अब देखो, अब देखो, ठीक है, ध्यान दो। अब क्या पूछ रहा है? ये तुम्हें याद रहना चाहिए, 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड। अब ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड। ध्यान दो, 1 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर को क्या बोलोगे? 1000 मीटर। और आवर को क्या बोलोगे? सेकेंड। कितना सेकेंड हुआ? 3600। तो 1 किलोमीटर की जगह लिखे 1000 मीटर, और आवर की जगह लिखे 3600 सेकेंड, राइट। ये कैंसिल हो गया, तो हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या लिखोगे? 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तुम ख्याल रखोगे। तुम हमसे पढ़ रहे हो, कोई भी पूछे कहीं भी क्वेश्चन आए, तो ये नहीं कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर प्रति घंटा है और मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो तुम बदल ही ना पाओ। पता चला, जब भी किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना हो? मीटर पर सेकंड में बदलना हो, क्या करना? कितने से मल्टीप्लाई करना? कितने से? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 54 किलोमीटर पर आवर है, तो बदलना है मीटर पर सेकंड में, क्या करोगे? 54 टू कितना? 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से 3 बार गया, ये आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड हो गया? बोलो। हाँ, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो ध्यान दो, ध्यान दो। तो लिख लो 5/18। हाँ, तो 1 किलोमीटर पर आवर, कर लो खुद से, बगल में लिख लो, बगल में लिख लो, बगल में लिख लो बेटा शीट के। 1 किलोमीटर पर आवर 1000 हो गया इधर, आवर का मतलब हो गया 3600। ऊपर हो गया मीटर, नीचे हो गया सेकेंड। तो 0 कट गया, कितना आ गया था? 5/18 मीटर पर सेकेंड। लिख लो, अपने से लिखो। वन मीटर पर सेकेंड में कितना किलोमीटर पर आवर? 1 किलोमीटर पर आवर में कितना हुआ? 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। एक मीटर में क्या होगा? इसको उधर भेजो, क्या आ जाएगा? 18/5 किलोमीटर पर आवर बराबर 1 मीटर पर सेकेंड। हो गया? नहीं, उधर चला गया, तो यहां हो जाएगा 18/5। लिख लो, लिख लो बच्चे।
18/5। चलो अब आते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस गिवन है, ध्यान दो। इस प्रॉब्लम में तुम्हें पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, पता है ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ऐसा होता है, चाल इंटू समय। ये याद है कि नहीं, पता है कि नहीं, बोलो। S इज इक्वल टू यू टी। लेकिन ये कब है, जब वस्तु या गाड़ी, जब बॉडी या जो भी गाड़ी है, जब कार एक्सेलरेट नहीं कर रही है, तब कार का एक्सेलरेशन नहीं दबाया गया है, जब कार एक समान गति से चल रही है, एक समान गति से चल रही है, तभी ये लगता है। वरना अभी कार को तेजी से भगाने लोग एक्सेलरेटर दबा दबा के, तब ये नहीं लगाओगे। ठीक है, तो हर फार्मूले की सीमा को याद रखना। जब कार एक समान गति से चल रही हो, क्या होगा, S इज इक्वल टू टी होगा, ठीक ना। दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा, ठीक है। अब देखो, तो तुम्हें हर बार ये टेबल भरना है, ठीक ना, तुम्हें ये टेबल भरना है। कैसे, देखो ध्यान से। यहां डिस्टेंस दे रखी है 10 मीटर, स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर पर सेकेंड, टाइम पूछा है। तुम्हें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस कितना है भाई, 10 मीटर। हमेशा यूनिट का ख्याल रखना, 10 मिनट मीटर बराबर यू कितना है, 5 किलोमीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, यही ना, बोलो। अब यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना। यहाँ से मीटर मीटर कैंसिल कर दो, क्या बचा, तो से 1 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 500 इंटू टी, और नीचे क्या बचा, सेकेंड, तो उधर भेज दो, तो टी बराबर क्या हो गया, 1/500 सेकेंड। तो यहाँ आंसर क्या लिखोगे, 1/500। मैं चाहता हूं कि ये तुम अपने से करो, तब इसको भरो, कॉपी पे करो, शीट पे नहीं करना, शीट पे नहीं लिखना, कॉपी पे अपने से तुम इसको करो और फिर आंसर पाओ। पहले वाले का करो बेटा अपने से, कॉपी नहीं करना, कॉपी करने से तुम कुछ भी नहीं सीखोगे, सिर्फ समय कटेगा। और शीट पे गंदगी नहीं करना, तुम कॉपी लो अलग से और पहला प्रॉब्लम ये वाला अपने से ट्राई करो, ठीक है। हो गया, अपने से करो। हो गया, डन। वहां से आवाज को आने दीजिए, आवाज को ऑफ मत रखिए, बच्चों को बोलने दीजिए, मुझे उनके आवाज की जरूरत है। ये पहला हो गया, सबसे हो गया,
कितने लोगों से हो गया, हाथ उठाइए। आगे जो बैठे हो ग्रीन शर्ट पहन के, और तुम तीनों, नहीं हुआ तुम लोगों से? बैठे सबसे आगे हो और काम सबसे पीछे कर रहे हो। चलो ध्यान दो, दूसरे प्रॉब्लम पे आते हैं, इसके कैसे करना है। देखो ये करना है, अब की ये लगाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 5000 मीटर। स्पीड कितनी है नहीं पता, वही निकालना है। और टाइम है 10 घंटे, और उत्तर पूछ रहा है मीटर पर सेकेंड में। 10 घंटे को 10, 1 घंटे में कितने हुए सेकेंड? 3600 सेकेंड हुए। यहाँ सेकेंड हो गया, है ना? हमने यहाँ घंटे को सेकेंड में बदल दिया। ये 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो इससे कट गया। 5 मीटर बराबर इंटू 36 सेकेंड, राइट? तो इस 36 सेकेंड को उधर भेजो तो यू क्या आ गया? 5/36 मीटर पर सेकेंड। अपने से करो बच्चे, इसको अपने से करो, कॉपी पे करो, देखो मत, स्वयं से करो और सीखो। बहुत ही धीरे धीरे सीखो। हो गया? ठीक है, करिए करिए, आराम से करिए। शीट सारे बच्चों के पास है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सारे लोगों के पास शीट है? चलिए ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा क्या चीज? 5/36 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है? देखो इसको सॉल्व करते हैं। इस वाले में डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना दे रखा है? 600 किलोमीटर। स्पीड भी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। टाइम पूछा है, टाइम आवर में पूछा है। फिलहाल हम निकालते हैं कि 20 का जीरो कट गया, जीरो कट गया, 2 से 60 जो है 30 बार चला गया। 30 किलोमीटर को क्या लिखोगे? 1000 मीटर बराबर कितना? 2 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। मीटर मीटर कट गया, और ये दो नहीं होगा, जा चुका है, ठीक ना? तो कितना हो गया? टी बराबर आ गया कितना? 30 × 1000 सेकेंड आ गया। आवर में बदलना है तो क्या करोगे? 3600 से डिवाइड कर दो, इतना आवर आ जाएगा, है ना? और कैसे होगा? जीरो जीरो कैंसिल कर दो, और ठीक है, 300/36, ठीक है? 300 से कटा दो, 3 से 100/12, फिर 4 से कटा दो, 25/3, तो ये होगा 25/3 आवर। अपने से करो, सारे लोग अपने से करो, जिसको नहीं आए वो फिर से पूछ ले। करिए लेकिन अपने से, खुद से करिए, कॉपी नहीं करना है। सिंपल यूनिट्स का कन्वर्जन है, एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में हम बदलते हैं। किलो का मतलब 1000 होता है, मीटर किलो हो, किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, और 1 सेकेंड में 1/3600 घंटे होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। करिए।
बच्चों की आवाजों को ब्लॉक मत कीजिए, आने दीजिए। आकाश जी, हो गया? हो गया बच्चे? इसको हम फिर से बता दें? फिर से बता दें क्या इसको? ठीक है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो 10th में होते हैं, 11th में होते हैं, ये सब कर ही नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों। कम से कम हम लोग के बीच जो बॉन्डिंग बनने जा रही है, तो हम लोग ये ख्याल रखें कि हम लोग एक सीमा से, एक लिमिट से ऊपर ही रहे। ये नहीं हो कि एकदम लिथड़े हुए पड़े हो, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, बेसिक्स तो पता ही रहे। इसको देखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस पूछा है, स्पीड कितना है बोलो? पहले लिख लिया करो, 36 किलोमीटर पर आवर। केपीएच का मतलब क्या हुआ? किलोमीटर पर आवर। टाइम का मतलब क्या हुआ? 20 सेकेंड्स दिया हुआ है। हमें पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना है, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितना होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है ना? बोलो। किलोमीटर पर आवर की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। किलोमीटर पर आवर की जगह तुम क्या लिख सकते हो? 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। 36 है ही, और ऊपर 20 सेकेंड्स है ही। इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया, तो 18 दूना 36 हो गया। ये कितना आ गया? 2 × 5 = 10, और कितना? 200 मीटर आ गया। 200 मीटर में कितना किलोमीटर? 1000 से भाग दे दो, तो 200/1000 किलोमीटर। कितना आ गया? 0.2 किलोमीटर। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 0. अपने से करो, अपने से करो, कॉपी मत करो। सीखो, छोटी छोटी बातें हैं, सबको पता होती है अमूमन, लेकिन महत्वपूर्ण है। 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकेंड हुआ? 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। ठीक है, करिए। किलोमीटर पर आवर की जगह हम मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। किलोमीटर पर आवर की जगह हम मीटर पर सेकेंड लिख देंगे। ये तब है जब बॉडी एक समान गति से चल रही है, ना स्पीड बढ़ा रही है ना घटा रही है, तभी ये फार्मूला हम लगाते हैं। ठीक है। हो गया? करिए, अपने से करिए। हो गया? आखिरी।
आखिरी क्या होगा इसमें? डिस्टेंस पूछा है, टाइम और स्पीड दिया है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना दे रखा है? 10 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना दे रखा है? 2 आवर। आवर को क्या लिखोगे? 2 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड्स। ये सेकेंड सेकेंड कट गया, क्या बचा? इतना 2 × 3600, 2 × 3600, और बाद में एक जीरो अलग से था, जीरो। कितना मीटर? यही था ना मीटर? बोलो। 3600 के आगे एक जीरो और लग गया। लेकिन 1000 मीटर को क्या लिख दोगे तुम? किलोमीटर लिख दोगे। तो कितना आ गया? ये दोनों मल्टीप्लाई किए तो 72 किलोमीटर। अपने से करो। 72 किलोमीटर लिखो। 72 किलोमीटर। हो गया। तो ऐसा खेल होता है। तुमको यूनिट्स का केवल कन्वर्जन करना है, ठीक है? यूनिट्स का कन्वर्जन करना है। हो गया। चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखिए, एक सवाल है, मुंह खोल खोल के जरा पढ़ो। चौथा सवाल ये, जिसको हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में पढ़े, जिसको अंग्रेजी में पढ़ना हो अंग्रेजी में पढ़े। ये चौथा सवाल है। मुंह खोल के पढ़ो, आवाज यहां तक आनी चाहिए। चौथा अपॉर्चुनिटी, चौथा सवाल पढ़ो, आलोक वाला। हाँ पढ़ो। जिसे हिंदी में पढ़ना है वो हिंदी में पढ़े, जिसे अंग्रेजी में पढ़ना है वो अंग्रेजी में पढ़े। पढ़ो। पढ़ लिए? पढ़ लिए? अब दिखने में कठिन लग रहा है कि नहीं? दिखने में तो कठिन लग रहा है भाई। किसी से लगेगा? Alok walks to a viewpoint and returns to the starting point by his car, and thus takes a total time of 6 hours 45 minutes. He would have gained 2 hours by driving both ways. How long would it have taken for him to walk both ways? Right? आलोक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैदल जाता है और वापस अपनी कार से प्रारंभिक स्थान तक आता है। इस यात्रा में उसे 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर वह दोनों तरफ से कार ही प्रयोग करता है तो 2 घंटे बच जाते। ज्ञात कीजिए कि कितना समय लगेगा यदि वह दोनों तरफ से पैदल ही चलता है। ध्यान दो, अगर वो कार से गया, पैदल गया
और कार से लौटा, है ना, पहले केस में पैदल जाता है और वापस कार से लौटता है, ठीक है ना। टाइम पैदल का और टाइम कार का, टाइम पैदल प्लस टाइम कार बराबर कितना है, 6 घंटा 45 मिनट, यही ना। अगले बार क्या होता है, अगर वो दोनों तरफ से कार ही यूज करे तो 2 घंटे बच जाते, मतलब कार से ही गया कार से ही आया, टी कार दो टाइम टी कार कितना हो गया बोलो, 2 घंटे बच जाता, यानी 4 घंटा 45 मिनट लगता, बोलो यही ना। दूसरा है कितना समय लगेगा यदि दोनों तरफ से पैदल ही चलता है। अभी जूम से डिसकनेक्ट होगा तो फिर कनेक्ट कर लीजिएगा आकाश जी, तुरंत कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगर दोनों तरफ से कार यूज कर रहा है तो 2 घंटा बच जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों तरफ से पैदल चले तो क्या होगा, पैदल गया और पैदल आया, तो टीपी पूछा है आपसे, आसान है। इस वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 TP प्लस 2 TC बराबर कितना, 1290, और 2 TC की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे 2 TC की वैल्यू उठा के रख दीजिए, कितना, 4.45, 2 TP प्लस 4.45 इक्वल टू 12.90, बोलिए। ठीक है, तो 2 TC की वैल्यू आ गई इतनी, इसको उठा के इसमें रख दीजिए, तो 2 TP कितना आ गया, दिस माइनस दिस, इसमें इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 8 घंटे 45 मिनट, 8 घंटे 45 मिनट, ये आंसर होगा इसका, है ना। मैं फिर से बता दूं इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम फिजिक्स का है ही नहीं, प्रॉब्लम जो है सिंपल ट्री मेथड का है। मैं फिर से बता दूं, आलोक जो है एक स्थान से दूसरी स्थान की तरफ जा रहा है, एक बार वो पैदल गया और कार का प्रयोग किया, लौटते वक्त कार से आया, दूसरी बार कार से ही गया और कार से ही आया, तीसरी बार पैदल ही गया और पैदल ही आया, यही कह रहा है ना। पैदल जाने में और कार से आने में जो समय लगा वो बता रहा है 6 घंटे 45 मिनट, कार से जाने में और कार से आने में मतलब 2 बार थी, बराबर जो समय लगा 2 घंटे बच जाते, यानी कितना लग जाएगा, 4.45, राइट। अब पूछा है कि 2P, पैदल जाने में पैदल आने में टोटल समय कितना लगेगा, 2P पूछा है आपसे, है ना, कि कितना होगा। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, ये समीकरण है आपके पास, इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, P प्लस 2C इज इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 12.90, और 2C की वैल्यू पता है, यहाँ रख दीजिए 4.45, तो 2P यहाँ से आ जाएगा
4.45 रखिएगा इसकी जगह पे, तो ये कितना आ जाएगा 8.45। कर लीजिए इसको, अपने से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, आप ये क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन खुद से करिए। मैं चाहूंगा पांचवा प्रश्न आप खुद से करें। बताइए पांचवें प्रश्न का आंसर क्या होगा। पांचवा प्रश्न, कौन सा होगा? ए बी सी डी। What is the time taken by Rajan to cover a distance of 360 kilometers by a motorcycle moving at a speed of 10 meter per second? बोलिए। What is the time taken by Rajan to cover a distance of 360 kilometers by a motorcycle moving at a speed of 30 meter per second? राजन को 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा जब वह 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली मोटरसाइकिल पर सवार है? जीरो। कौन सा होगा? ए बी सी डी क्या होगा? 10 आवर, 10 आवर, 5 आवर, 8 आवर, 6 आवर। 10 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, कितना लगेगा? ए बी सी डी कौन सा सही है? ए। चलिए देखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस कितना चला है? 360 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा है, टाइम कितना होगा? चलिए टाइम निकालते हैं, टाइम निकालते हैं। 360 किलोमीटर की जगह यूज किए 1000 मीटर, इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम। मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, टाइम आ गया 36 और 3 बार 0 सेकेंड। आवर में पूछा है, 3600 सेकेंड में क्या होगा? 1 आवर होगा, 1 आवर होगा, लेकिन 1 0 छूट गया है, 10 आवर। कितने लोग का आ गया था ये आंसर? हाथ उठाइए, कितने लोग का ये आंसर आ गया था? ये आंसर ए कितने लोग का आ गया था? हाथ उठाइए। पिछली सीट पे आ गया था और अगली सीट वाले सन्नाटा थे। चलो, जो आगे बैठे हैं वो इस चक्कर में बैठे होंगे कि ज्यादा दिखेगा। ज्यादा देख के क्या करोगे अगर सोच ही नहीं पाओगे? ठीक है, चलिए ध्यान दो बच्चे। अब जो है सवाल पे आते हैं। पहले सवाल को हिंदी अंग्रेजी दोनों में मुंह खोल खोल के पढ़ो। Walking at 3/4 of his normal speed, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is. इसका हिंदी होगा, अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलते हुए अभिषेक 16 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। तो वास्तविक चाल से चलते हुए वह कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा? सवाल को फिर से पढ़ो, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। फिर से पढ़ो, जल्दीबाजी नहीं है। लिखने तो है नहीं यार, तुम्हारी शीट में लिखा हुआ है, उसको लिखने का कोई फायदा है नहीं। वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, Abhishek is 16 minutes late in reaching his office. The usual time taken by him to cover the distance between his home and his office is. अपने वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलते हुए अभिषेक 16 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है।
तो वास्तविक चाल से चलते हुए वह कितने समय में ऑफिस पहुंचेगा। ध्यान दो क्या करेंगे हम लोग। चलिए शीट आपके पास है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूं ताकि मैं बगल में इसका यूज कर पाऊं। ठीक है, ध्यान दो। ऐसे प्रॉब्लम में माना जाता है, ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना चाहिए, ठीक है, कि ये उसका ऑफिस है, ये उसका घर है, होम है, ये घर है, होम, और ये जो है ऑफिस। बीच की डिस्टेंस कुछ एस होगी, बीच की डिस्टेंस कुछ एस होगी मान लेते हैं, और रोज वो यू स्पीड से चलता है और टी टाइम में पहुंच जाता है ना। रोज उसको एस दूरी चलनी है, घर से ऑफिस जाना है, और रोज वो फिक्स यू दूरी से चलता है और टी टाइम में पहुंच जाता है। लेकिन किसी दिन क्या हुआ, तो किसी दिन क्या हुआ कि जाम लग गया, देर हो गई, उसे स्पीड उसकी घट गई, है ना। किसी दिन वो अपनी स्पीड के 3/4 स्पीड से चला, 3/4 यू स्पीड से चला। दूरी तो उतनी ही चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि घर से ऑफिस की दूरी बदल जाएगी। खैर ऐसा सोचने वाले भी बहुत सारे लोग हैं कि इस क्लास में ही मौजूद हो, जो कहेंगे हाँ हाँ देर चला तो ऑफिस दूर चला जाएगा। स्पीड जो है 3/4 यू हो गया, दूरी उतना ही चलेगा। जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लेगा ना, अगले दिन वो धीमा चला है तो ज्यादा समय लेगा ना बच्चे, समय ज्यादा लेगा। समय कितना ज्यादा लेगा, बोल रहा है 16 मिनट की देरी से, तो 30 मिनट में पहुंचता था, आज 16 मिनट की देरी से। तो यहां क्या लिखोगे, दोनों बार लगा दो, दोनों बार लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। पहली बार क्या लगाओगे, यहां डिस्टेंस एस बराबर स्पीड यू टाइम टी। दूसरी बार क्या लगाओगे, डिस्टेंस एस बराबर स्पीड 3/4 यू इंटू टाइम टी प्लस 16। इसमें एक गलती है, बताओ क्या गलती है, ऐसा लिखने में एक गलती है, बताइए क्या गलती है, कोई बताएगा। ऐसा लिखने में एक गलती है, क्या गलती है बताइए। बोलिए। कोई गलती नहीं बच्चे, गलती कहां से होगा, देखो घर से ऑफिस चला, घर से ऑफिस एस दूरी पर था, रोज वो यू स्पीड से चलता था, टाइम टी लेता था। अगले दिन उसने अपनी स्पीड क्या की, अपनी स्पीड घटा दी, घटा के 3/4 यू कर ली। जब स्पीड घट गई तो टाइम बढ़ जाएगा ना, कह रहा है 16 मिनट की देरी से पहुंच, टी की जगह क्या लगा दिया, +16 लगा दिया। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यू और टी को मल्टीप्लाई कर दोगे एस पा जाओगे, यहाँ भी यू और टी को मल्टीप्लाई करोगे एस पा जाओगे। वही किया है मैंने, एस इज इक्वल टू यू टी पहला, दूसरा एस इज इक्वल टू 3/4 यू इंटू क्या टी प्लस 16, ऐसा हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एस की जगह एस बराबर यू टी है, तो इस वाले एस की जगह क्या कर देते हैं, लिख देते हैं यू टी, है ना। इस एस की जगह क्या लिख देते हैं, तो एस, दोनों एस एस जब बराबर है, दोनों एस एस जब बराबर है, तुम क्या करोगे, ये दोनों चीजें बराबर है, लेफ्ट वाला चीज बराबर है, मतलब राइट वाला चीज भी बराबर होगा। इंटू टी बराबर क्या लिख दोगे, 4 यू क्या टी प्लस, कैंसिल हो जाएगा बच्चे, 4 उधर जाएगा, 4t बराबर 3t प्लस 48 उधर भेजोगे, टी कैंसिल, 4t माइनस 3t क्या हो गया, t बराबर 48, कि वो मिनट में था तो ये आंसर भी मिनट में हो। t बराबर कितना आ गया बोलो, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। मैं चाहता हूं इस प्रॉब्लम को सारे लोग अपने से करें, मैं चाहता हूं इस प्रॉब्लम को सारे लोग अपने से करें, करके दिखाइए।
फिर से बता दूं, S इज इक्वल टू यू इंटू टी था और S इज इक्वल टू 3/4 इंटू टी प्लस 16 था। दोनों का लेफ्ट वाला पक्ष बराबर है, राइट वाला भी बराबर होगा। बराबर किए, यू यू कैंसिल हो गया और यहां से टी की वैल्यू 48 मिनट आ गई। सारे लोग खुद से करिए, फिर से करिए प्लीज। मैं चाहता हूं आप खुद से करें, लिखे हुए काम से काम ना करें। आ गया होगा। रोज वो ही दूरी चलता था, स्पीड यू थी, टाइम टी था। अगले दिन उसने अपनी स्पीड को 3/4 कर लिया, 3/4 यू कर लिया, डिस्टेंस उतना ही चलना है, टाइम 16 मिनट ज्यादा लग गया, है ना। पूछा है कि वो समय कितना था, एक्चुअल टाइम कितना था। तो केस 1 में और केस 2 में दोनों बार डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा देना है। तो पहली बार डिस्टेंस कितना था, डी, स्पीड कितनी थी, यू, टाइम कितना था, टी। तो पहला ये हो गया। दूसरा, दूसरी बार डिस्टेंस कितना था, डी, स्पीड कितना था, 3/4 यू, तो टाइम कितना था, टी प्लस 16। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तुम क्या लिखोगे, u इंटू टी इज इक्वल टू 4 यू इंटू टी प्लस 16। यहाँ पे u u कैंसिल हो गया, 4 को इधर भेजो, 4t इज इक्वल टू 3t प्लस 48, है ना। 3 मल्टीप्लाई करोगे भीतर, तो उधर भेजो, बराबर 48 मिनट आ गया। क्योंकि तुमने 16 मिनट जोड़ा था, 16 भी मिनट था तो टी भी मिनट में ही रहा होगा, मिनट में ही मिनट को जोड़ोगे, ठीक है, ऐसा होगा। चलिए, ये हो गया। कितने लोगों से हो जाएगा अपने से, हाथ उठाइए, कितने लोगों से हो जाएगा, हाथ उठाइए, कितने लोगों से हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आज चलो तुम ये वाला सवाल खुद से करके दिखाओ, हो जाएगा तो इसके ठीक नीचे वाला खुद से करके दिखाओ। जो क्वेश्चन मैं क्लास में कर रहा हूं उसको घर पे जाके खुद से करना। भाषा की कोई समस्या नहीं होगी, इसी कारण मैंने शीट को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में दिया है, ठीक है। चलिए, दूसरा वाला प्रॉब्लम लगाइए, पढ़िए, मुंह खोल के पढ़िए पहले। सारे लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में मुंह खोल के पढ़े पहले। सारे लोग अंग्रेजी हिंदी दोनों में मुंह खोल के पढ़े। ये वाला, हाँ ये दूसरा वाला प्रॉब्लम, ये वाला, हाँ।
2.5 घंटे, 2.5, ये कितना होता है? 5/2 होता है ना? Walking at 3/4 of his normal speed, a man takes 5/2 hours more than the normal time. Find the normal time. अपने सामान्य चाल के 3/4 चाल से चलते हुए एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 2.5 घंटे ज्यादा समय में एक दूरी को पूरा करता है। उसका सामान्य समय कितना होगा? राइट, चलिए देखिए। हमेशा एज्यूम कर लिया करिए, हमेशा मान लिया करिए, मान लिया करिए यूजुअल, यानी जो हमेशा चलता हो। यूजुअल यानी वो हमेशा जो हर बार वो जो करता है सामान्य रूप से। यूजुअल स्पीड उसकी यू है, टाइम वो टी लेता है, ठीक है। यूजुअल स्पीड उसकी यू है, टाइम टी लेता है, डिस्टेंस डी चलता है। अगले बार उसने क्या किया बच्चे? अपने दूरी तो उतना ही चला, उसने अपनी स्पीड को कम कर लिया, 3/4 कर लिया, 3/4 कर लिया, स्पीड को 3/4 यू कर लिया। तो टाइम कितना ले रहा है बोलो? सामान्य समय से 2.5 घंटे ज्यादा ले रहा है, यानी टी से कितना ले रहा है? 2.5 घंटे, टी प्लस 5/2 आवर ले रहा है। 5/2 आवर में है, इसका मतलब टी भी आवर में होगा। बात समझ में आ गई? जब वो डी यू स्पीड से चलता है, रोज रोज वो स्पीड यू चलता है, स्पीड यू से चलता है, स्पीड यू से चलता है, तो टाइम टी लेता है। स्पीड यू से चलता है, टाइम टी लेता है, दूरी डी चलता है। फिर वो दूरी डी चलता है, स्पीड 3/4 यू चलता है, ले लेता है, और टाइम टी प्लस 5/2 कर लेता है। टाइम जो है रोज वाले टाइम से ज्यादा टाइम ले लेता है। दोनों बार क्या लगाओ? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। पहली बार तुम लगाओगे डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, पहली बार ये लग गया, बोलो। फिर दूसरा लगाओ, टी बराबर स्पीड की जगह 3/4 यू, टाइम की जगह टी प्लस 5/2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। क्या लिखोगे? यू टी इज इक्वल टू 3/4 यू टी प्लस 5/2, ऐसा लिखोगे, ठीक है। यहां से u और u कैंसिल हो गया, 4 को इधर भेजो, 4t इज इक्वल टू कितना हो गया? टी प्लस 15/2, उधर भेजो, t बराबर हो गया 15/2, यानी 7.5 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। खुद से करो, खुद से करो बच्चे। आज तो बहुत ज्यादा लोग तुम लोग आ गए हो, आज तो बहुत ज्यादा लोग आ गए हो, तो सीखना भी। झुंड इकट्ठा करने में मेरी कोई रुचि नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हो, ठीक है। इस बात में है कि जो आए वो सीखे, आकर के सिर्फ जो है कितने लोगों से अपने से हो गया? करिए करिए, बाकी लोग भी करिए, बाकी लोग भी करें।
इस क्वेश्चन, इस शीट में टोटल 57 प्रॉब्लम है। लास्ट के 3 प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा जुझारू प्रॉब्लम है, तो करोगे और लास्ट में प्रॉब्लम टफ होते जाएंगे। हम लोग हर प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे, एक एक प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें इस शीट को करने के बाद तुम काफी अच्छे हो जाओगे, काफी चीजें सीखने लगोगे, हाथ तुम्हारा चलने लगेगा। हो गया? चले? कित, कितने लोगों से हो गया? हाथ उठाइए। कितने लोगों से हो गया? बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें, बाकी लोग भी करें। हाँ, बहुत अच्छे, बाकी लोग भी करें। बहुत सुंदर। कोई बच्चा पीछे ना रहे, कोई तुलना नहीं है कि कौन जल्दी कर ले रहा है। अपनी गति से आप धीमे धीमे करें, चीजें बहुत आसान है, सीख सकते हैं। पढ़ाई लिखाई कोई बहुत कठिन चीज नहीं होती है, समझने की बात है। हो गया? चलिए, छठवां पढ़ो बच्चे। 6 वाला पढ़ो, 6 पढ़ो, छठवां प्रॉब्लम पढ़ो। हिंदी में भी पढ़ो, अंग्रेजी में भी पढ़ो। पहले अंग्रेजी में पढ़ो, फिर हिंदी में पढ़ो। Narayan Murthy, walking at a speed of 20 km per hour, reaches his college 10 minutes late. Next time he increases his speed by 5 kph, but finds that he is still late by 4 minutes. What is the distance of his college from his house? नारायण मूर्ति 10 मिनट की देरी से कॉलेज पहुंचता है यदि वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है। अगली बार वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, लेकिन फिर भी 4 मिनट की देरी से पहुंचता है। बताओ उसके घर से कॉलेज की दूरी कितनी है? चलिए, ये आज का आखिरी सवाल होगा, ठीक है। हम लोग आज 2 पेज किए इसका, पहला दूसरा, फिर क्रम से हम इसको शुरू करते चले जाएंगे। शीट को आप आगे लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सारे प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस करूंगा। मैं चाहता हूं 56 के 56 सारे प्रॉब्लम में क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए, यहां मैं सॉल्व करता हूं। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रॉब्लम में जब बोले ना कि वो रोज के टाइम से ज्यादा चल रहा है, कम चल रहा है, तो हमेशा मान लिया करो। मान लिया उसको डी दूरी चलना है, डी दूरी चलना है, स्पीड यू था, टाइम पी था, पहली बात। अगले दिन भी उसको डी दूरी चलना है, लेकिन वह 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कितना टाइम लेता है बोलो बच्चे? 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। यहां ध्यान दो, सारी चीजें आवर में दे रहा है ना, तो यहां टी को भी, हम टी को भी घंटे में लेते हैं, टी आवर, है ना। 10 मिनट देरी से पहुंचता है, चलो टी प्लस, चलो मिनट में ही ले लेते हैं, टी मिनट ले लेते हैं। रोज वो डी किलोमीटर चलता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और टी मिनट लेता है। अगले बार वो डी चला, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हुई, और टी प्लस कितना देर
देरी से पहुंचा? 10 मिनट की देरी से पहुंचा। फिर अगले बार उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, भी दूरी ही चला, स्पीड बढ़ा के कितना कर लिया? 25 किलोमीटर पर आवर कर लिया। लेकिन अभी भी देर चल रहा है। कितना देर चल रहा है? फिर 4 मिनट की देरी से पहुंचता है, 3+4 की देरी से, है ना? तो पहला इक्वेशन क्या लिखोगे? t बराबर 2 इंटू टी। पहला तो ये लिख लोगे, की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम केवल ये दोनों लिखो। क्या ये लिखो, ये वाला लिखो। क्या लिखोगे बोलो, मुंह खोल के बोलो। t बराबर 20 इंटू कितना? t+10, राइट। ख्याल रहे ये मिनट में है। अगले बार d बराबर 25 इंटू t+4, ये भी बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। बराबर होंगे तो 20 इंटू t+10 बराबर 25 इंटू t+4, ऐसा हुआ। 5 से कैंसिल करा दो, 5 बार यहाँ गया, 4 बार यहाँ गया, 4t+40 बराबर 5t+20। को इधर ले आओ तो t बचा, इसको उधर ले जाओ तो 20 बचा। यहाँ से t बराबर क्या हो गया? 20 मिनट। यानी रोज वो 20 मिनट में पहुंचता था, रोज का टाइम उसका पता चल गया 20 मिनट, है ना? 20 मिनट पता चल गया। तो तुमको डिस्टेंस निकालना है तो उसको उठा के इसमें रख दो, तो डिस्टेंस निकालना है ना, घर से कॉलेज की दूरी निकालनी है। उठा के उसमें रख दो तो क्या मिलेगा? उठा के उसमें रखोगे तो मिलेगा d बराबर मिल जाएगा, d बराबर 20 इंटू 20 किलोमीटर पर आवर है ना डिस्टेंस, स्पीड, 20 इंटू टाइम 20 मिनट, t की जगह 20 रखो, 20 और 10 30 मिनट। कितना आ जाएगा बोलो? ये आ जाएगा, ये आ जाएगा d बराबर 20 किलोमीटर पर आवर इंटू 30 मिनट। 30 मिनट में कितना आवर? आधा घंटा। बोलो, या आवर आवर कट गया तो कितना हो गया? 10 किलोमीटर, है ना? तो आंसर क्या आएगा इसका? इसका आंसर आएगा 10 किलोमीटर, है ना? फिर से मैं दोहरा दूं, फिर से मैं दोहरा दूं कि जब वो u स्पीड से चलता है, टाइम t लेता है, तो d दूरी चल रहा। अगले बार वो 20 से चला तो टाइम 10 मिनट लेट पहुंचा, उसने इसमें अपनी स्पीड 20 से बढ़ा के 25 कर ली तो 4 मिनट फिर भी लेट हो गया। तो हमने यहाँ पे d बराबर, हमने यहाँ पे d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख दिया, एक बार यहाँ लिख दिया, दूसरी बार d बराबर स्पीड इंटू टाइम यहाँ लिख दिया, दो जगह लिख दिया मैंने, ठीक है? दोनों ओर से d को गायब कर दिया, इसको बराबर कर दिया, तो t आ गया 20 मिनट। बस इस 20 को यहाँ रख करके हम d की वैल्यू पा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट में है, तो हम ऐसा ब्लंडर नहीं करेंगे कि 20 + 30 से मल्टीप्लाई करके 600 किलोमीटर, ऐसा नहीं करेंगे। हम 20 मिनट को यहाँ रखेंगे तो ये 30 मिनट हो जाएगा। 30 मिनट मतलब क्या? आधा घंटा, राइट? और आधा घंटा मतलब क्या? तो यहाँ आधा रखोगे, तो 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 10 किलोमीटर बचेगा, ठीक है ना? तो हम लोग ये कोशिश करें कि इस प्रॉब्लम को तुम फिर से अपने से करो, अभी अपने से करो। मैं चाहता हूं हर बच्चा इसको अपने से करे, हर बच्चा इसको अपने से करे। खुद से कीजिए, अच्छा लगेगा, खुद से कीजिए। इन क्लासेस को ऐसी क्लासेस मत मानिएगा कि आपको कोई भी टीचर मिल गया और पढ़ाए चला जा रहा है और आप लिख के रटते चले जा रहे हैं। आप जब समझेंगे तभी इस पूरे परिश्रम की सार्थकता है। मैं बनारस में हूँ, आप भागलपुर में हैं, इतने दूरी पे हैं हम लोग, और इतना सारा अरेंजमेंट हुआ है, इतना बड़ा पैनल लगा है, इतने टीवी आपके यहाँ, मेरे यहाँ कैमरा, फला ढिका। इसका अर्थ तभी है जब आप चीज़ों को समझ पाइए, अच्छा लगेगा आपको। इसीलिए मैंने शीट दी है। इस शीट को हम लोग आराम से 15 दिन में करेंगे, धीरे 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 धीरे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, लेकिन तुमको अच्छा लगेगा करने के बाद। अपने से करो, अपने से करो, कॉपी नहीं करना।
हो गया? कितने लोगों से हो गया बच्चे? हाथ उठाइए। बहुत सुंदर, सीखेंगे साथ में, अच्छा लगेगा। कल इस शीट को आगे कराएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं इसी टाइम जो आपका समय होता है, ठीक है? थैंक यू। कल शीट को जरूर लाइएगा, शीट मत भूलिएगा, शीट जरूर लाइएगा। बिना शीट के मजा नहीं आएगा। ये शीट कहीं से उड़ाई गई नहीं है, ये कैट की एक बुक के प्रॉब्लम है, इनको हिंदी में अनुवाद किया गया है और फिर आपके लिए दिया गया है, इसमें कोई भी कहीं गलती भी नहीं है। तो अच्छा है कि ये आप जितने परिश्रम से आपको शीट बना के दी गई है उसका आप सम्मान करें और इसको इज्जत से रखें, गायब नहीं करें, लेके आए और इसको सवाल जो आज लगाए गए हैं इसको घर पे जाके करें, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है? थैंक यू सो मच। हाँ हाँ बोलिए, कुछ पूछ रहे हो? कुछ पूछ रहे हो तुम लोग?